हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल हरीश। और क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी को कॉल करते हैं तो वो कॉल कैसे दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाती है? कैसे हमारी वॉइस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, वो भी एयर के थ्रू? तो बस आज की वीडियो उसी की होने वाली है। तो फ्रेंड्स, पहले के समय में कॉल करने के लिए मोबाइल नहीं थे, तो लोग टेलीफोन से फ़ोन लगाया करते थे एक दूसरे को, और जो हमारी वॉइस है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती थी। और उसके लिए केबल के थ्रू दोनों जो टेलीफोन है उनको आपस में वो एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ करते थे। बट आज के समय में कोई टेलीफोन ऐसा यूज नहीं करता, सबके पास मोबाइल फ़ोन है। पर इन मोबाइल्स में भी तो कोई लाइन भी नहीं बिछी हुई, फिर कैसे हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, तो आप लोग कहोगे कि टावर के थ्रू ऐसा हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ अपने यूपी से कॉल करता हूँ मुंबई के लिए, मुंबई में मेरा कोई फ्रेंड है, तो देन मैं यहाँ उसका नंबर डायल करूँगा और ऑटोमेटिकली मेरा कॉल वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट मोबाइल टावर क्या इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है? तो मोबाइल टावर के जरिए कैसे कॉल होती है? देखो, मैं आपके लिए को बता दूं कि मोबाइल के अंदर एक माइक्रोफोन होता है जिसकी मदद से हमारी आवाज़ 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसको हम डिजिटल फॉर्म बोलते हैं। तो जो मतलब हमारी जो वॉइस है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। देन इसके बाद जो फ़ोन का एंटीना होता है उसे डिजिटल फॉर्म से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है। और अगर डिजिटल फॉर्म से वह इलेक्ट्रोमैग्नेट कन्वर्ट नहीं करता है तो वो जो सिग्नल्स है हमारा टावर तक नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब है हमारी आवाज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही टावर तक पहुँचती है। इसके बाद टावर उसे उस रिसीवर तक पहुंच जाता है जिसको मैंने कॉल किया या आप कॉल करते हो। तो फाइनली हमारी आवाज़ तो वहां तक पहुंच गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि टावर को कैसे पता चलेगा कि मैंने कहाँ कॉल किया है, किस जगह कॉल किया है, वो इंसान कौन सा है? चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो, टावर के पास कोई माइंड नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती। उसको नहीं पता कि आपने कॉल कहाँ लगाया, वो कौन व्यक्ति है। तो दुनिया में सिर्फ एक टावर तो नहीं है, बहुत सारे टावर हैं। जहाँ तक कि हम अपने एरिया की बात करें तो एरिया में आपको बहुत सारे टावर दिख जाएंगे, अपने स्टेट में दिख जाएंगे, ओवरऑल इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे टावर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सोचिए, इस टावर के पास जब हम कॉल करते हैं किसी को तो टावर के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, किस टावर तक रिसीव जो सिग्नल्स हैं उनको भेज रहे हैं। तो उसके लिए काम करता है BTS, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। अब BTS का काम क्या होता है? हमें सिग्नल देना और लेना, यानी सिग्नल देता है और लेता है। जब भी ये हमसे सिग्नल लेगा तो उसे पहुंचाता है ये MSC में। MSC का मतलब होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब MSC की जिम्मेदारी क्या होती है? अब MSC की जिम्मेदारी होती है जो कि सिग्नल वहां उसके पास पहुंचा है, तो MSC क्या करता है कि MSC भी एरिया वाइज डिवाइडेड होते हैं और बहुत सारे MSC एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उस एरिया के मोबाइल फ़ोन की जानकारी उस मोबाइल स्विच सेंटर में हमें मिलती है, जिसकी मदद से मोबाइल स्विचिंग सेंटर उस व्यक्ति के पास कॉल को पहुंचा देता है जिसके पास हमने कॉल किया है। तो कहीं ना कहीं सभी जो मोबाइल स्विच सेंटर हैं और टावर हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, जब हम कॉल करते हैं तो हमारी कॉल में बेट होता है, थोड़ा टिक टिक की आवाज़ आती है, जैसे इस टाइप की जो आप सुन रहे हो। तो इसका मतलब है जो हमारा जो टावर है वो बिजी चल रहा होता है या फिर आउट ऑफ कवरेज एरिया हमें हमें कभी कभी सुनाई देता है, कभी एंगेज सुनाई देती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो MSC है उसके थ्रू सिग्नल तो रिसीवर के पास जाता है, लेकिन अगर रिसीवर बिजी होता है तो हमें इस तरह की टोन सुनाई देती है। तो यहां तक MSC के पास जो MSC होता है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है, सारे टावर्स की इंफॉर्मेशन रहती है, कौन सा क्या किस लोकेशन में क्या है और किस पर्सन को आपने कॉल किया है, उसका नेम क्या है, सब उसकी जानकारी MSC को रहती है। और देन दो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो सपोज दैट मैंने किसी को कॉल किया, फिर क्या होता है, वो सिग्नल्स वहां जो मेरे जिसको मैंने कॉल किया है उसके नज़दीक वाला जो टावर होगा वहां तक ट्रांसफर करने का जो ट्रांसफर जो करता है वो करता है MSC के थ्रू मोबाइल स्विचिंग सेंटर। वो स्विच कर देते हैं हमारे सिग्नल्स को जहां भी हमने
कॉल किया है या सेंड किया है या डाटा सेंड किया। अब तो आप लोग देख ही रहे होंगे, तो इन सब में सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और जहाँ तक बात करें, हम नेट चलाते हैं, अभी 5G जो लॉन्च हुआ है या फिर ट्रायल पर जो चल रहा है, तो बस ये सब नेटवर्क का खेल है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बस इंडिया में लोग 5G बस आने का वेट कर रहे हैं। तो ये सब किसी भगवान ने नहीं बनाया, बस इंसान के दिमाग का ही खेल है। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।